बीता साल जो था ना, कुछ कहते हैं ना, ये चला है मीम्स में भी चला है कि बड़ा बुरा साल गया है। पर 2025 बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पहलगाम हादसे हुए हैं, मर्डर केसेस बहुत मिस्टीरियस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 2026 कैसा रहेगा ओवरऑल? 2026 अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी उथल-पुथल मचेगी, बहुत सारी राजनीतिक उथल-पुथल आपको दिखेगी। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है 2026 को, क्योंकि राजा का साल है। अभी तो आपने सेनापति को देखा, और राजा जब आता है तो वो और ज़्यादा भयानक हो जाता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, राइट? जब हम बोले कि मंगल का साल, जो सेनापति का साल था, वो हमें ये सब चीज़ें दिखा के गया, तो सूर्य का साल हमारे सामने आएगा तो वो कितना ज़्यादा भयंकर रूप लेके आएगा। काफ़ी सारी आपदाएँ, विपत्ति, बहुत सारे लॉसेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ गड़बड़ ही गड़बड़ होने वाली है। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि ये साल आपको बर्बाद कर देगा, आपकी शादी टूट जाएगी, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति ज़ीरो पे आ जाएगी। बट उससे बहुत ज़्यादा उल्टा है जो सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई। 2026 आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आने वाला है। 2026 आप जो चाहते हैं वो आपको देने वाले हैं, बट आपको उपाय करने पड़ेंगे जिस तरीके से मैं बताती हूँ उस तरीके से चल लो। बस मेरे हिसाब से 2026 आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बूम दिखा देगा, इतना ज़्यादा आपके आने वाली पीढ़ियों को सुधार देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे ये साल मुझे इतना सारा कुछ कैसे दे रहा है। मैंने आपने कहा 2026 जो है वो सूर्य का साल है, जी। तो ये जो आपने अभी बोला कि आगे आने वाली आपकी पीढ़ियां सुधार देगा, तो ग्रहों का ना इसमें किस्मत से क्या कनेक्शन है? मतलब देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम ग्रहों पे इतना एम्फेसाइज करते क्यों हैं। एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे क्यों बोलता है कि आप अपने ग्रह सुधारिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आपकी पूरी पीढ़ियां बिगड़ भी सकती हैं और अच्छी सुधर भी सकती हैं। या फिर हम किसी के साथ दुराचार कर रहे हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसका असर हमारी पीढ़ियों में देखने को पड़ता है। हाँ आपने बिल्कुल। बहुत सुना होगा पितृदोष लगा हुआ है हमारे को, हमने कर्म, हमारे दादाजी ने, नाना जी ने कुछ गलत किए थे, खराब करे थे, उसका सारी पीढ़ियां, हमारी जनरेशन जो है देख रही हैं। ऐसा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम जब कर्म कर रहे हैं और कलयुग में जब हम कर्म कर रहे हैं, तो कलयुग में हर चीज का हिसाब आपको इसी जन्म में देके जाना है। आप प्रारब्ध की चीजें तो भोग रहे हैं, बट अगर आपने किसी के साथ गलत कर दिया तो आपको 1-2 साल, 3 साल, 4 साल में उस चीज के रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको अपने कर्मों को अच्छा करना है। आपके ग्रह, आपकी पीढ़ियां ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सुधरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ का भी वही नियम है। अगर आप कलयुग में पूजा पाठ कर लेते हैं, कलयुग में कोई भी उपाय कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। वो रियल टाइम पे आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा 100%। और आप देख के जाएंगे उस चीज को, जैसे हम पहले के युगों में देखते थे कि वो आपको बाद में पता लगता था। कलयुग में कहा जाता है भक्ति और दुराचार दोनों का आपको भुगत के इसी जन्म में जाना है।